अमित फोन देख रहा है। फोन की स्क्रीन पर लाल रंग से बैटरी 1% चमकता है और फोन बंद हो जाता है। अमित खुद से बड़बड़ाते हुए परेशान होकर, दत्त तेरे की, फोन भी अभी बंद होना था। रात के 11:45 बज चुके हैं। इस जंगल के रास्ते पर कोई सवारी मिलेगी भी या रात यहीं बितानी पड़ेगी? दूर से एक पुरानी बस के गड़गड़ाने और ब्रेक चरचराने की डरावनी आवाज, 2 पीली हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आती है। लाल रंग की खटारा बस रुकती है। बोर्ड पर लिखा है रूट 13। बस का लोहे का दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ अपने आप खुलता है। अमित राहत की सांस लेते हुए, अरे वाह, किस्मत अच्छी है, बस मिल गई। अमित अंदर चढ़ता है। अंदर अजीब सी खामोशी है। कंडक्टर खाकी वर्दी में गेट के पास बैठा है। उसका चेहरा टोपी के साए में छिपा है। भैया, आगे शहर वाले चौराहे तक जाओगे? कितना किराया हुआ? कंडक्टर बिना अमित की तरफ देखे बेहद ठंडी और भारी आवाज में, इस बस में चढ़ने वाले किराया नहीं, अपनी मंजिल तय करते हैं। अंतिम स्टॉप का 13 रुपए। अमित अजीब महसूस करते हुए 13 रुपए देते हुए, अजीब बात है, 13 रुपए? चलिए, ये लीजिए। कंडक्टर उसे एक पीला गंदा टिकट थमाता है। अमित टिकट जेब में रखकर आगे बढ़ता है। अमित एक खाली सीट पर बैठता है। पास में चश्मा पहने एक प्रोफेसर बैठे हैं। आगे एक बूढ़ी काकी स्वेटर बुन रही हैं। अमित माहौल हल्का करने के लिए प्रोफेसर से, हेलो सर, बड़ी अजीब रात है ना? इतनी ठंड तो मौसम में भी नहीं है जितनी इस बस के अंदर लग रही है। एसी बस भी नहीं है ये। प्रोफेसर बिना अमित की तरफ मुड़े सीधी नजर से खिड़की से बाहर देखते हुए, ठंड मौसम की नहीं है नौजवान, ये सन्नाटा उस खौफ का है जो इस रास्ते पर जम चुका है। यहां सब अपनी मंजिल भूल चुके हैं। तुम क्यों आए? अमित हैरान होकर, हाँ, मंजिल भूल चुके हैं? क्या मतलब? मैं तो घर जा रहा हूं। अमित आगे बैठी बूढ़ी काकी की तरफ देखता है। काकी के हाथ तेजी से चल रहे हैं। अमित चौंक कर मन ही मन, ये क्या कर रही हैं? इनके हाथों में सिलाई तो है, लेकिन ऊन का धागा कहाँ है? फिर भी स्वेटर बड़ा कैसे होता जा रहा है? अमित थोड़ा घबरा कर, सुनिए काकी, आपका धागा। काकी धीरे से अमित की तरफ मुड़ती हैं। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब हैं। सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा है। बूढ़ी काकी खोखली हंसी के साथ, धागा तो कब का टूट गया बेटा, अब तो बस वक्त बुना जा रहा है। अमित डर के मारे पीछे हटता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके घुटने को छूता है। अमित हाँफते हुए, अरे बच्चा, तुम ठीक तो हो? बच्चा अमित की तरफ देखता है। अचानक बच्चे का शरीर सीधा रहता है, लेकिन उसकी पूरी गर्दन 180 डिग्री घूमकर पीछे मुड़ जाती है। छोटा बच्चा मासूम लेकिन डरावनी आवाज में, भैया क्या आप मेरे साथ खेलोगे? अमित चिल्लाते हुए सीट से उठकर, ये क्या मजाक है? ये कौन लोग हैं? दूर रहो मुझसे। अमित भागकर कंडक्टर के पास जाता है। ड्राइवर भैया, बस रोको अभी बस। ये लोग पागल हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। अमित खिड़की से बाहर देखता है। बाहर वही टूटा हुआ मील का पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था जंगल 0 किलोमीटर। अमित हैरानी से, ये मील का पत्थर, ये तो वही है जहां से मैं बस में चढ़ा था। हम आधे घंटे से चल रहे हैं, फिर भी वही हैं। कंडक्टर धीमी
और रहस्यमयी आवाज में। रूट नंबर 13 का कोई यू टर्न नहीं होता नौजवान। जो इस रास्ते पर एक बार चढ़ गया वह सिर्फ आगे जाता है। अमित पागलपन में दरवाजा खींचते हुए। खोलो इसको, दरवाजा खोलो। बस के पीछे बैठे सभी यात्री एक साथ अजीब और भयानक आवाज में हंसने लगते हैं। बस की बत्तियां फड़कने लगती हैं। पूरी बस में लाल इमरजेंसी लाइट जल उठती है। प्रोफेसर अमित के पास आकर गंभीर आवाज में, चीखने से कोई फायदा नहीं लड़के। आज से ठीक 13 साल पहले इसी तारीख को रात 12:13 इस बस के ब्रेक फेल हो गए थे। अमित कांपते हुए। क्या बकवास कर रहे हो? प्रोफेसर। ड्राइवर कूद कर भाग गया। कंडक्टर सोमनाथ ने स्टीयरिंग संभाल कर हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन बस खाई में गिर गई। उस रात इस बस में सवार हम 13 के 13 यात्री मारे गए थे। अमित रोते हुए चिल्लाकर, नहीं, तुम सब भूत हो, लेकिन मैं जीवित हूं। मैं इंसान हूं। मैं इस मरे हुए लोगों की बस में कैसे आ सकता हूं? कंडक्टर सोमनाथ अमित के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। कंडक्टर सोमनाथ। अपनी जेब का वो टिकट निकालो अमित। अमित कांपते हाथों से टिकट निकालता है। कंडक्टर सोमनाथ। ध्यान से देखो, उस पर क्या लिखा है? अमित टिकट पढ़ते हुए आवाज कांप रही है। दिनांक 13 तारीख 8 महीना 2013। मृत्यु। नहीं, ये झूठा टिकट है। अमित पागल होकर ड्राइवर के कैबिन की तरफ भागता है। मैं मर नहीं सकता। मुझे अपनी मां के पास जाना है। मैं इस बस को रोकूंगा। अमित स्टीयरिंग व्हील के पास पहुंचता है और ड्राइवर की सीट पर देखता है। अमित गहरे सदमे में आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो मैं हूं। थोड़ी देर बाद अमित को याद आता है। अमित सड़क पार कर रहा है। एक तेज कार उसे टक्कर मारती है। वो खून में लथपथ सड़क पर पड़ा है। अमित रोते हुए खुद से, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मरा नहीं हूं। मेरी आत्मा इस बस में भटक रही है। मैं कोमा में हूं। सारे भूतिया यात्री अमित को घेर लेते हैं और हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आ जाओ अमित। खाई इंतजार कर रही है। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अमित पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे जीना है। अमित पास पड़ी लोहे की रॉड उठाता है और बस की खिड़की का कांच तोड़ देता है। बस खाई में गिर रही है। अमित हवा में कूदते हुए, मुझे वापस जाना है। सब कुछ शांत हो जाता है। एक बीप 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 ईसीजी मशीन की आवाज। अस्पताल का आईसीयू रूम। अमित वेंटिलेटर पर है और अचानक झटके के साथ आंखें खोलता है और लंबी सांस खींचता है। मैं जिंदा हूं। डॉक्टर और नर्स तेजी से अमित के पास आते हैं। नर्स खुशी से, डॉक्टर, चमत्कार हो गया। पेशेंट को होश आ गया। पल्स नॉर्मल हो रही है। डॉक्टर अमित का चेकअप करते हुए मुस्कुराकर, बहुत हिम्मत वाले हो अमित। तुम बहुत गहरे कोमा से बाहर आए हो। ऐसा लगा जैसे तुम मौत के मुंह से वापस भाग कर आए हो। अमित राहत की सांस लेते हुए आंखें बंद करके, हाँ डॉक्टर, एक भयानक बस का सफर था। लगा अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर अमित के बिल्कुल कान के पास झुकता है। डॉक्टर धीमी, वही ठंडी और पहचानी हुई कंडक्टर सोमनाथ जैसी आवाज में, बच तो गए अमित, लेकिन रूट नंबर 13 की बस का अगला टिकट तुम्हारे ही नाम का कटा है।
अमित झटके से आंखें खोलता है। डॉक्टर अपना चेहरा उठाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान है। अमित, आखिरी चीख।